हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग आपकी थर्ड पार्टी से होने वाली है। मुझे ऐसी वाइब्स हैं कि लाइक बहुत लोग चाहते हैं कि थर्ड पार्टी की एनर्जी आए, इसलिए मैं कर रही हूँ। मगर ये मेरा फेवरेट टॉपिक नहीं है। मैं ये सिर्फ आपके डिमांड की वजह से करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी एनर्जी जहाँ जिस चीज़ में जितना दोगे, वो एनर्जी, उसकी तरफ की एनर्जी आपको उतनी अट्रैक्ट करती है। तो अगर आप कीप थिंकिंग में हैं थर्ड पार्टी, तो आपकी लाइफ से जाएगी नहीं, वो बनी रहेगी। आप अपनी लाइफ से कोई चीज़ तभी निकाल सकते हैं जब आप अपनी एनर्जी उस चीज़ को देना बंद करें। तो मेरी एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट भी है कि आप थर्ड पार्टी को अपनी एनर्जी ना दें। जितनी एनर्जी देंगे वो आपकी लाइफ में उतनी बनी रहेगी। कुछ लोग कहेंगे कि अब है ही, तो क्या हम वो सोचना छोड़ दें? हाँ, छोड़ दें, क्योंकि आप जब सोचना छोड़ेंगे, मैं सिंपल स्ट्रेट बोल रही हूँ, जैसे ही आप अपनी एनर्जी उस पार्ट को देना बंद करेंगे, कोई भी, मुझे एक बात बताइए, कोई भी पौधा तब कब तक बढ़ा रहता है? जब तक उसको खाद, पानी, हवा, लाइट दी जाती है। तो वो आपकी लाइफ में तब तक ही बनी रहेगी या रहेगा जब तक आप उसको सींचते रहेंगे। जिस दिन आप सींचना छोड़ देंगे, वो धीरे धीरे पौधा मरने लगता है, और नहीं तो आपके लाइफ से चला जाता है या चली जाती है। तो ये आप पर है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, आप मेरी इसको एडवाइस भी समझ लीजिए या जो भी लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी चीज़, किसी तरह की एनर्जी से आपको निकलना है, तो उस एनर्जी के बारे में सोचना, दिन रात दिमाग में घुमाना, उसी के बारे में बातें करना, ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी होंगी। क्योंकि ये जब करते हैं आप, तभी एक कॉर्ड होती है कनेक्शन की, वो कट होती है। तो उस कॉर्ड को कट करना है। आप एनर्जेटिकली बैठ करके उस कॉर्ड को कट कर सकते हैं, लेकिन वो फिर होगा क्या? आपने कॉर्ड कटिंग की और उसके बाद फिर सारा दिन अपने माइंड, बॉडी, सोल की एनर्जी उसी पर्सन को देते रहे, सोचते रहे, माइंड में कुछ भी कर रहे हैं, वही चल रहा है माइंड में, उसी के बारे में करते जा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, ये किया वो किया। लॉस किसका? उस पर्सन का, आपका। वो पर्सन आपकी लाइफ में बना रहेगा या रहेगी। तो मैं आज साफ और स्ट्रेट बोलती हूँ, मैंने पहले भी बोला है, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ से ये थर्ड पार्टी की एनर्जी चली जाए या साइड हो जाए, या आपकी लाइफ उस थर्ड पार्टी की एनर्जी से निकल जाए, तो आपको सबसे पहला काम खुद पे करना होगा। वो ये कि जब भी माइंड में उस थर्ड पार्टी की एनर्जी चले, आपको माइंड की थॉट को स्टॉप करके अपने माइंड को डिफरेंट पार्ट में डाइवर्ट करना होगा। और आपको बखूबी पता है कि आप अपने माइंड को कैसे डिफरेंट पार्ट में ले जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस मैंने बता भी दिए हैं कि आप कैसे माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन आप खुद भी जानते हैं कि अपने आप को कैसे डिफरेंट पार्ट में बिजी करना है, ताकि उस थर्ड पार्टी की एनर्जी से आप वॉक अवे हो जाए। मैं साफ बोल रही हूँ, अगर आपको रणछोड़ जैसे सिचुएशन में रहना है, भागना पड़े तो भाग जाइए, क्योंकि जो चीज़ आपको कतरा कतरा गला रही है, उस चीज़ में पड़े रहने से कोई मतलब नहीं होता। मैं आज रीडिंग लेती बहुत ज़रूर हूँ, ले रही हूँ, मगर ये आपकी डिमांड है इसलिए ले रही हूँ, आपकी दिली इच्छा है इसलिए मैं ले रही हूँ। मगर मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग टू रिलीज़ दैट थर्ड पार्टी फ्रॉम योर लाइफ। ओके, देखो, कोई रिचुअल्स परफॉर्म करोगे, थोड़े टाइम के लिए वो चली जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको इनविटेशन आप खुद दे रहे हो, अपने माइंड से आप उसको बुला रहे हो, दिन रात उसके बारे में आप सोच रहे हो, दिन रात उसके बारे में बातें कर रहे हो, लोगों से उससे डिस्कशन कर रहे हो। तो आई थिंक ये आप समझ रहे हैं कि क्यों बनी हुई है, जाती आती है, जाती आती है, पिंग पोंग क्यों चल रहा है। इसका सिर्फ रीज़न ये है कि आपने उस थर्ड पार्टी को अपने दिलो दिमाग से विदाई नहीं दी है। आपको विदाई देने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब एनर्जी लेते हैं कि अभी थर्ड पार्टी की क्या नहीं। मैंने पहले थर्ड पार्टी की एनर्जी लूँगी, उसके बाद आपके पार्टनर की सिचुएशन की एनर्जी लूँगी थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, देखती हूँ, अगर रीडिंग बहुत लंबी होगी तो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी आज रोक दूँगी, किसी और दूँगी। ठीक है, यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं कि मेरे व्यूअर्स की जो
लाइफ में थर्ड पार्टी है उसकी एनर्जी क्या चल रही है। देखिए जो थर्ड पार्टी है वो हमेशा थर्ड पार्टी ही रहेगी, ऐसी मुझे डाउनलोड्स हैं, वो कभी भी बदलेगी नहीं, तो ये आप सोचना बंद कर दीजिएगा। देखिए वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, वो अपने लाइफ में अबंडेंस चाहती है, हर कोई चाहता है, ठीक है, हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में, आप भी चाहते हो अबंडेंस। एडजस्टमेंट, पॉसिबिलिटीज़, वो ढूंढ रही है पॉसिबिलिटीज़, कैसी कौन सी पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के वो री इंटर कर सके। देखिए जिसके लाइफ में इन लॉज हैं वो री इंटर करने की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं ताकि वो आप तक पहुँचें। और अगर आपकी लाइफ में इन लॉज नहीं है और कोई थर्ड पार्टी है तो वो कोई वैसा रास्ता ढूंढ रही है, शायद आपके पार्टनर से कुछ खींचातानी हुई है, उसको सही करने का रास्ता ढूंढ रही है, उस पर काम करना चाहती है। ओके, डोर ऑफ रोमांस, प्यार चाहती है अपनी ज़िंदगी में। चलो ठीक है, ये कार्ड नेगेटिव पार्ट को इंडिकेट कर रहा है। चलो देखो वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि क्या करे। उसने पास्ट में बहुत ही नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल करके आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग उसने मैनिफेस्ट की थी और उसका काम किया था। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो पाथ कौन सा ले। वो रास्ता आसान है और उसको उस रास्ते पे एक टाइम के लिए सक्सेस भी मिला था। थर्ड पार्टी को भी गाइडेंस मिल रही है कि वो अपने सोल की इस कर्मा की क्लियरिंग के लिए काम करे, लेकिन उस काम में उसको पेन बहुत मिल रहा है, उसको दर्द बहुत है, उसको पता है, और वो इतना दर्द बेयर करने के सिचुएशन में नहीं है। वो नहीं चाहती इतना दर्द बेयर करना, वो हर चीज़ ईजिली चाहती है अपनी लाइफ में, इसलिए वो शॉर्टकट रास्ता लेना चाहती है। मगर ये शॉर्टकट रास्ता फिर उसको कहीं को छोड़ेगा नहीं, ये इसका अंदेशा भी उसको है और वो इसी वजह से डिसाइड नहीं कर पा रही है कि किस रास्ते जाएं। कुछ लोग उसको सुधरने की सलाह दे रहे हैं और वो सलाह सुन भी रही है, मगर उस पर अमल कैसे करना है इसकी प्रॉब्लम चल रही है। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ कार्ड्स को क्लियरिफाई करें। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन आपने क्यों दिया है, प्लीज़ कार्ड्स को क्लियरिफाई करें। पॉजिटिव बने रहें। ओके, देखिए वो ना कुछ चीज़ों को रजिस्ट नहीं करना चाहती, जैसी चीज़ें उसको दिख रही हैं। जैसे मान लो कि आपके पार्टनर उसके पास से कुछ पार्ट के लिए वॉक अवे हुए हैं, तो वो रजिस्ट नहीं करना चाहती। वो अपने पार्टनर को ऐसा नहीं दिखाना चाहती कि तुम्हारे जाने से या तुम्हारे इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो आई वॉन्ट यू एंड वॉन्ट यू, तो वो नहीं करना चाह रही। वो अब इन चीज़ों को अलाउ करना चाहती है कि यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो फ़्लो हो, और फ्लो होकर उसके काम का कुछ चीज़ों का क्लोज़र हो जाए और वो अपना गोल अचीव कर सके। मगर उसको ये भी पता है कि जो रायता उसने फैलाया है वो उसको बेयर करना पड़ेगा। देखिए यूनिवर्स है डिवाइन, डोर टू रोमांस आपने क्यों दिया है, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बताएं प्लीज़। ओके, मैं थोड़े से कार्ड्स और ले लूँ। यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़। देखिए वो कुछ एक्शन के मोड में है, कुछ एक्शंस लेना चाहती है क्योंकि उसकी चीज़ें ना मूव नहीं कर रही, अटक गई हैं और वो ना स्टक है। देखिए उसको घूमने फिरने, लोगों में वाहवाही का ये सब बड़ा शौक़ है, लेकिन इधर एक महीने से ना ये जो दिसंबर का महीना चालू हुआ है वो ना उसको बंद कर दिया है। इस महीने ने हाउस अरेस्ट जैसी सिचुएशन डाल दी है, उससे को वो बदलने की कोशिश करना चाहती है। वो कहीं निकलना चाहती है, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करना चाह रही है या रहा है। वो मैनिफेस्टेशन कर रही है या रहा है ताकि उनकी चीज़ें बदल सकें। एक ही कार्ड्स, बवाज कार्ड्स गजब आए हैं। चलिए करंट सिचुएशन फिर मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ भी देखा कि वो डिसाइड नहीं कर पा रही। उसको लोग सजेशंस दे रहे हैं कि जो ऑप्शंस, जो रास्ते उसने पास्ट में चुने थे उसको वो चेंज करे, और चेंज करके उसके अंदर की जो उथल पुथल है उसको वो सेल्फ हीलिंग की तरफ और हैप्पीनेस की तरफ ले जाए। देखिए कार्ड्स दोनों ही बोल रहे हैं, मगर उसको रास्ते ऑप्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। देखिए
उसको भी ये पता है कि स्पिरिचुअलिटी का रास्ता जब वो चूज़ करेगी या करेगा तो उसने जो रायते ज़िंदगी में फैलाए हैं सबसे पहले उनके कर्मों की वहाँ सेटलमेंट चालू हो जाएगी। और अभी तो थोड़ी सी सेटलमेंट चल रही है, इतने में उसकी ये हालत ख़राब है, जजमेंट कॉल हुआ है आपको लेकर के तब। लेकिन अगर वो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता स्टार्टिंग में पकड़ेगी तो उसकी सारी ब्लैक एनर्जी की क्लीनिंग होगी और इसकी एनर्जी की ये क्लीनिंग करते करते शायद उसकी लाइफ निकल जाए, ऐसी सी फीलिंग है। मगर उसके साथ वो कुछ ऐसी चीज़ें ऐड ऑन कर पाएगी जो आगे में हेल्प करेगी, ये उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, हर इंसान के अंदर होता है। मगर वो पेन बेयरिंग के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब कुछ अपने हैप्पीनेस के लिए ही तो किया था, तो फिर वही उसी रास्ते में लौटना था, तो फिर ये क्यों किया था, ये रायता ही क्यों खिलाया था, ये इस थर्ड पार्टी की सोच है। वो अपनी लाइफ में, देखिए आप के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी, चाहे आपके इन लॉज हों, आपके फ्रेंड सर्कल से हों, कोई थर्ड पर्सन हो या जो भी है, वो फिनेंशियल, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिनेंशियली दे आर वेरी अबंडेंट। अब फिनेंशियल अबंडेंट तो है, मगर उस अबंडेंट का इन्जॉयमेंट जो होना चाहिए ना, वो नहीं है। इन्जॉयमेंट की एनर्जी जा रही है और उसके लाइफ में प्रॉब्लम यही है। अप्रिशिएशन उसको सोसाइटी से जा रही है, लोग वो उसको अब कंसिडर करना छोड़ रहे हैं, लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, लोग बहुत हीन भावना से उसको देख रहे हैं और इस चीज़ की उसको बहुत दर्द है। मैं यही कहूँगी कि दर्द है, दर्द की एनर्जी में है। और वो अब ऐसा लगता है कि लाइक वो पाथ ले नहीं पा रही है, तो उसको ऐसा है कि गो विथ फ्लो, जैसा चल रहा है चलने दो, जाने दो, मुझे मेरा क्या जा रहा है, मेरी ज़िंदगी तो चल रही है ना आराम से, चीज़ें तो मेरी सब कुछ पूरी है, दैट इज़ ट्रू। मगर उसकी जो डिज़ायर है बिना कुछ किए अप्रिशिएशन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहने की, वो सारी चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो रही हैं। तो वो चाहती है या चाहता है कि वो जहाँ पे है, जिस वजह से सब लोग जानते हैं और उसको सब लोगों ने साइडलाइन कर दिया एक तरह से, तो उस चीज़ को क्लोज़र देकर नई जगह पे जाके नए मुर्गों के साथ काम किया जाए, नए लोगों के साथ काम किया जाए, ये सोच उसकी बन रही है। और इसके लिए मैनिफेस्टेशंस भी चल रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रही है या रहा है वो पर्सन, साथ में वो प्लानिंग भी कर रहा है कि अब वो जो प्लानिंग और उसने जो गोल सेट किए हैं उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। करेज तो उस पर्सन में है, मगर उस पर्सन को प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे पास्ट में कुछ ऐसे ये एक्शंस परफॉर्म किए थे जिसने बाद में लास्ट होते होते हर चीज़ का रायता फैला दिया था, कहीं इस बार भी वही चीज़ ना हो। मगर हाँ, ये चीज़ को पलटने के लिए बहुत तेज़ी से उसको करने का दिल कर रहा है कि अब चीज़ें तेज़ी जल्दी जल्दी हो जाए। इसलिए मुझे तो लग रहा है जल्दी काम शैतान का, वो फिर से उसी पार्ट में मूव करेगी, ब्लैक एनर्जी वाले पार्ट में। खैर चलिए देखते हैं। लेकिन ये चीज़ का अंदेशा उसको भी है कि अगर उसने फिर से इस बार ब्लैक पार्ट की एनर्जी में मूव किया, क्योंकि वो देख चुका है या देख चुकी है कि इधर बार बार एनर्जी प्रोजेक्शन के बावजूद आप हर प्रोजेक्शन से निकल जाते हो, आपकी प्रोटेक्शन होती है और वो एनर्जी रिटर्न बैक टू सेंडर हो जाती है, जिसने भेजी है वहीं वापस हो जाती है। ये उसने बहुत इन डेप्थ महसूस भी किया है और बेयर भी कर रही है, क्योंकि एनर्जी जो लौटी है उस एनर्जी ने उसकी हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट किया है, हेल्थ इशू अच्छे से चल रही है। अब सिचुएशन ये है कि कुछ लोग सलाह दे रहे हैं उस पर्सन को कि आप एडजस्ट कर लो आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ, जिसने थोड़ा सा आपके पार्टनर की भी बजाई है, तो उसको कहा जा रहा है कि थोड़ा एडजस्ट कर लो, चीज़ें पहले की तरह ठीक हो जाएंगी। तो वो एडजस्टमेंट की एनर्जी में भी आ रही है, वो प्रोटेक्टिव हो रही है, डिफेंसिव हो रही है अपने आप को लेकर के। उसके लिए उसको जो सजेशंस मिल रहे हैं उसको भी वो कंसिडर कर रही है, लेकिन वो शुरू से ही एक हार्श एटीट्यूड की पर्सनालिटी है, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेम गेम की सिचुएशन में है आपके पार्टनर के साथ। और इस चीज़ की वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बीच बीच में वो चाहती है चीज़ों को पैचअप करना, या आपके इन लॉज हैं तो आपसे चाहते हैं चीज़ों को पैचअप करना, मगर वो वही होता है ना कि वो अपनी आदतों से मजबूर हैं, वो कर नहीं सकते वो सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं और अब वो चीज़ें होने वाली नहीं हैं। तो उनको उसको सलाह देने वाले लोग ये सलाह दे रहे हैं कि थोड़ा सा तुम झुको, तभी चीज़ें टर्न अराउंड होंगी। आपके लिए बता दूं प्लीज़, हाँ, जहाँ से मैं आने की ज़रूरत ना है, पहले ही बोल दे रही हूँ, ठीक है।
वो चेंजेस चाहती है अपनी लाइफ में कि चेंजेस फिर से उसके हाथ में, पूरा का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाए, ठीक है, आपकी लाइफ को फिर से वो कंट्रोल कर सके। ओके। और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ वो आपकी तरफ बढ़ाना चाहती है या चाहता है, वो है फिनेंशियल पार्ट। कुछ पैसे का कुछ ऐसा लेना, फिनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट की तरह कुछ इस तरह का दे करके आपको कंट्रोल करना चाहती है। और एक स्टेप बाय स्टेप ऑप्शंस को लेकर प्लॉटिंग चल रही है, तो आप तक आने की कोशिश करेगी। मुझे नहीं लग रहा डिवाइन आप तक पहुंचने देंगे, लेकिन हाँ उसकी कोशिश रहेगी। दैट इज़ ट्रू, वेरी क्लियर, ठीक है। और आपको कहा जा रहा, हाँ वो जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है ना, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ करना चाहती है। उसको लग रहा है अगर मुझे इतना इन्वेस्ट करके अगर ये गेन मिल जाता है तो इट इज़ वेरी बिग अचीवमेंट। तो आप इस बात को समझिएगा, कुछ भी उस तरफ से आ रही हैं तो चीज़ों को लेने के पहले अलर्ट रहिए। देखिए, आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उस पर्सन तक पहुंच रही हैं। मैं मानती हूँ ये एनर्जी उनकी ज़्यादा है जो इन लॉज जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के थ्रू ही पहुंचाया जा रहा है। एक्चुअली अभी भी आपके पार्टनर के आंख पर पट्टी बांधने के लिए कुछ रिचुअल्स कहीं ना कहीं से परफॉर्म किए जा रहे हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके पार्टनर को पता है, ठीक है। लेकिन आपके टुवर्ड्स इमोशन को ब्लॉक करने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं, ताकि देखिए जब तक उनको बातें पता नहीं चलेंगी, मैसेज पता नहीं चलेंगे, वो काम को अंजाम कैसे देंगे। तो कोई ना कोई मोहरा तो होना ही चाहिए ना। तो वो मोहरा हैं, आपके पार्टनर की इमोशन का इस्तेमाल वो अभी भी कर रहे हैं, और उसको लेकर के वो आप तक हिटिंग के लिए, मैंने पहले भी बताया है, पास्ट में भी यही किया था, अभी भी यही उसी पार्ट पे वो चल रहे हैं। लेकिन अभी आपके पार्टनर की फिनेंशियल सिचुएशन जो हिली हुई है, आपके पार्टनर भी उस पार्ट पे थोड़ा इंक्लाइन हो सकते हैं, मगर आपको कहा जा रहा है कि आप अपने स्टैंड में रहें। आपके पार्टनर को इंक्लाइन होना है, होने दें, उनको जो करना है करने दें। आपको उनसे डरना नहीं है और उनकी ऑप्शंस को ऑप्ट नहीं करना, किनारे रहना है, ठीक है। कुछ चीज़ों में वो ब्लाइंड फोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये समझ ही नहीं आए आपको कि आपको चलना कैसे है। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ लोग अपने पार्टनर से जुड़े हुए हैं, ये उनके लाइफ में इम्पैक्ट करने की कोशिश, जिन्होंने अपने पार्टनर को साइड कर दिया है, उनके पास वो जो थर्ड पार्टी है, वो उसको लग रहा है कि आपके पार्टनर का इंक्लिनेशन आपकी तरफ हो रहा है, विच इज़ ट्रू, हो रहा है। आपकी लव लाइफ फिर से रीबिल्ड हो रही है, और रिबिल्ड हो रही है, और आप लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ फिर से, ठीक है। आपने पास्ट की चीज़ों को लेट गो कर दिया है, माफ़ कर दिया, लेकिन लेसन्स आपने रखे हैं। अब आप वो पास्ट की एनर्जी में नहीं जा रहे हैं, आप अब एक अलग तरह की पर्सनालिटी में निकल कर वापस आ चुके हैं। आपका जो न्यू विज़न निकल के आया ना, ये आपके पार्टनर को आपकी तरफ से अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए, हमेशा ये जानिए, जब हम मुश्किल हो जाते हैं, खासकर मोस्टली फ़ीमेल के लिए, जब आप बहुत मुश्किल हो जाओगे ना, तो मेल का एक हार्श बिहेवियर होता है, वो आपकी तरफ खींचता है उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए। वही फीमेल का भी है। आप अगर हट जाओगे ना, जब टेकन फॉर ग्रांट हो जाते हो कि आप अवेलेबल हो, तो कोई वैल्यू नहीं देता। लेकिन जब आप हट जाते हो तो आपकी उपस्थिति का एहसास और कमी महसूस होती है। तो ये रोल उनकी लाइफ में प्ले हो रहा है, जिन्होंने अपने पार्टनर से डिस्टेंस क्रिएट कर लिया था, और उनके पार्टनर उनके टुवर्ड्स खींच रहे हैं। देखिए, नए पार्टनर भी जिनकी लाइफ में आ रहे हैं, उनके लिए भी एक वार्निंग है, ब्लाइंड फोल्ड होकर के कभी भी आगे मत बढ़िएगा। पास्ट में आप इस चीज़ को बेयर कर चुके हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्टी की एनर्जी में आई है। थर्ड पार्टी फिर से वही फोल्डिंग आपकी लाइफ के उस में डालना चाहती है, आपकी आंखों पर डालना चाहती है। इमोशनल, सपोर्टिव एंड कि वो बहुत केयरिंग है वो, और इसका प्रचार वो दुनिया में कर रही है। दुनिया के लोग जानते हैं, आपको उसके लिए परेशान नहीं करना। उस थर्ड पार्टी जहाँ पे ये एनर्जी उनकी है, जो इन लॉज पार्ट में है, और जिनके पास फिनांस आपका स्टक है, उनका कहना है कि उनका जो ये है वो लेकर थोड़ी ही जाएंगे, तो सब आप ही को देकर जाएंगे। मगर आप
उनसे इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहते, उनसे साथ रहना ही नहीं चाहते, प्यार से पेश ही नहीं आना चाहते, ऐसी एनर्जी चल रही है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये होता है, ठीक है। चलो, यू लेट द थिंग गो। हाँ, इसकी वजह से आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो करना उनका भी बनता है, ठीक है। आपको ब्लाइंड फोल्ड नहीं होना है और आप होंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ पहचान ली है, ठीक है। आपकी पट्टियाँ खुलने के बाद आपके लाइफ में जो अबंडेंस आई है, प्रॉस्पेरिटी आई है, उसको देखकर उनको बड़ी खुन्नक मच रही है। आप सबसे बड़ा चीज़ जो आपकी लाइफ में वो आया है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, ठीक है। आप देखो, मैं ये नहीं कहती कि पैसे बरस रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि रोटी कपड़ा मकान की किल्लत हो रही है। आपकी लाइफ स्मूथली चल रही है, चीज़ें पूरी हो रही हैं, बढ़ रही है। इन सारी चीज़ों को देख कर के भी उस पर्सन को बेचैनी हो रही है, क्योंकि आप उस तक अप्रोच, आपने जिस वजह से वहाँ तक पहुँचे थे, आपने वो डिज़ायर ही छोड़ दिए हैं। अब उस पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके अंदर उस डिज़ायर को फिर से कैसे बड़ा करें। वो डिज़ायर एक लालच की तरह थी, उसको कैसे हटाएं और हटाकर आपके अंदर फिर से वो लालच भर दें, ताकि आप फिर ब्लाइंड फोल्ड होकर उस तक पहुंच सकें। इसकी स्ट्रैटेजी चल रही है पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर को कंट्रोल करके उसने देख लिया, पार्टनर के कंधे पे बंदूक चला के उसने देख लिया। अब उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर उसको अपनी पहले की सिचुएशन चाहिए तो आप ही को ब्लाइंड फोल्ड करना होगा। आप ही की आंख पर फिर से इमोशन, प्यार, लालच या जो भी है उसकी पट्टी बांधनी होगी, अदरवाइज़ वो चीज़ें उसकी लाइफ में नहीं आएंगी। अपनी लाइफ में वो प्यार, सपोर्ट, डिवोशन, रोमांस, वो सब चीज़ें जो चाह रही है, उसके लिए वो या चाह रहा है, उसके लिए वो ऐसी एनर्जी अपने अंदर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है या रही है, जिससे वो गिवर की हो, अच्छी एनर्जी कि हम डोनेशन कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हार्मनी कर रहे हैं, तो उससे हमारी लाइफ में भी थोड़ा अच्छा कर्मा ऐड ऑन हो। लेकिन इतना जान लीजिए, अच्छे कर्मा का रिजल्ट अच्छा और बुरे कर्मा का रिजल्ट बुरा, हर किसी को झेलना ही पड़ता है, ठीक है। अगर बुरा किया है तो बुरा रिजल्ट भी वही झेलेगी, अच्छा किया है तो अच्छा रिजल्ट भी वही पर्सन झेलेगा या झेलेगी। अब ये भी उसको समझ में आ रहा है या रही है, जो भी थर्ड पार्टी है, कि उसने जो किया है वो उसको रिसीव करना ही होगा, चाहे वो हंसते हंसते करे या रोते रोते करे। क्योंकि अब चीज़ें बहुत तेज़ी से उसकी लाइफ में, उसको एक्चुअली हाउस अरेस्ट हो जाना कभी आपको किया था, आप खुद उस हाउस अरेस्ट की सिचुएशन में है। तो देखो, सोल तो सबके पास है, सोल को ये रियलाइजेशन तो होता है कि हमने जो किया था वो मिल रहा है। तो ये चीज़ें अब उसको रिटर्न हो रही है, तो उसको ये समझ में तो आ रहा है कि जो दिया था वो रिटर्न हो रहा है। कभी आपको चारों तरफ से आपकी सिचुएशन ऐसी कर दी थी, चारों तरफ से आपके जो अपने थे उनसे भी अलग कर दिया, जो रिलेटिव थे उनसे भी अलग कर दिया, एकदम सिर्फ अपने कैप्चर में ऐसे, ताकि आप तक ऐसे बांध करके रख दिया, ताकि आप तक कोई पहुँचे ही नहीं, जिससे आपको रियलिटी ही नहीं पता चले कि उस पर्सन की सच्चाई क्या है, और आपको मीठा मीठा बन करके काटती रही, ठीक है। उसको सिचुएशन अब इतना बैड लग रहा है कि वो बैड लग रहा था कि उसको सुधार नहीं सकती थी, बीच में ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अभी भी उसके पास होप है, और वो होप को लेकर के, अवेलेबल सिचुएशन की होप को लेकर के उस पर काम करना चाह रही है, आ रहा है। और वो होप वो जनरेट करना चाह रही है अपने फिनांस से ही। पहले इमोशनली आपको पकड़ के, फिनेंशियली सपोर्ट दे के, फिर आपका गला काटने की तैयारी है। इट्स अप टू यू। मैंने बता दिया कि आपको पसंद है तो यू कैन मूव, ठीक है। वो अपने आप को काम रखने की कोशिश कर रही है, अपने आप को राइट सॉल्यूशन पे बना के रखने की कोशिश कर रही है। और वो जो फियर, स्ट्रेस और एंजाइटी उसके अंदर जनरेट हो रही है, भर भर के है फियर, स्ट्रेस और एंजाइटी, उसको वो साइड करना चाहता है। अगर उसको लग रहा है कि अगर थोड़ा एडजस्टमेंट करके मेरा ये काम अंजाम तक पहुंच सकता है तो नॉट बैड,
आने वाले 4 दिन, 4 सप्ताह और 4 महीने में वो इस एक्शन को परफॉर्म करने की ज़बरदस्त कोशिश में रहेगा या रहेगी। तो ये आप समझ लीजिए एक तरह से वार्निंग भी आपकी तरफ आई है, और ये इस काम को बहुत तेज़ी से अंजाम तक पहुंचाना चाह रहा है और रही है। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और वो इमोशनल सपोर्ट उसको इतना तो पता चल गया है कि उसकी हीलिंग के लिए एक बहुत बड़ा प्लेज़र था, बहुत बड़ा चांस था, जिसकी वजह से उसकी चीज़ें हील होती थी और चीज़ें बैलेंस में चलती थीं। तो आपकी एनर्जी का उपयोग करने की कोशिश हो रही है। देखिए ये हो क्यों रहा है, रीज़न मैंने शुरू में ही बताया। आप कीप थिंकिंग में हैं अभी भी उस पर्सन के। आप अपने थिंकिंग से अगर उस पर्सन को निकालेंगे नहीं ना, तो ये प्रॉब्लम बनी रहेगी, और ये प्रॉब्लम रिटर्न हो सकती है, साइकिल फिर से रिटर्न हो जाएगा। ये बहुत तेज़ी से इसको रोकना भी आप ही के बस में है। आपने सोचना छोड़ दिया, चीज़ें रुक जाएंगी। हर कोई अपनी लाइफ को बेटर और बेटर सिचुएशन में लाने की कोशिश करता है। वो पर्सन भी कर रही है, रहा है। आप क्यों नहीं कर सकते? उसको आपके साथ जुड़ने में बेनिफिट है, आपको उसको तोड़ने में बेनिफिट है। टेक इट। और जिनकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी आउटर है, ये जो इमोशनल सपोर्ट और इमोशनल फाइनेंशियल सपोर्ट की बात है, ये आपके पार्टनर की टुवर्ड्स कर रही है या रहा है। तो ये आप पर है, ये आप पर है कि आप क्या करना चाहते हैं। ट्रैप होना चाहते हैं या बाहर निकलना चाहते हैं। कोई जादू की झड़ी आपकी ज़िंदगी में नहीं घुमा सकता, करना आपको है। यहाँ गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, तो यू नो नाउ बेटर थिंग। अभी वो डिसीजंस उसने 2 रास्ते बनाए हैं, उसको कौन से रास्ते लेने हैं, वो इस सिचुएशन में फंसी हुई है, क्योंकि उसको लाइफ में ये चाहिए। उसको अपनी लाइफ में पर्सनल हीलिंग चाहिए, अबंडेंस चाहिए, फिनेंशियल को कंट्रोल चाहिए, क्योंकि उसी फिनेंस को कंट्रोल करके उसने आज तक जितने लोगों की लाइफ को हिलाया है, वहाँ वो सक्सेसफुल हुई है या हुआ है। अब उस फिनेंस के लालच में आपको फंसना है या अपने आप को उसमें बहा देना है, ये आप पर है। अब जो फिनेंस चाहते हो उसको आपको खुद ही जनरेट करना है। मैं फिर बोल रही हूँ, जो फिनेंस आप अपने लाइफ में चाहते हो, जो अबंडेंस चाहते हो, वो किसी सेकंड पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं करना, आपको खुद ही जनरेट करना है। आपने पास्ट में दूसरे से एक्सपेक्ट किया था, इसलिए आप ट्रैप हुए थे। फिर से एक्सपेक्ट करोगे तो फिर ट्रैप होगे। ओके, हर पर्सन चाहता है, आप भी चाहते हैं अपने लाइफ में कि आपकी हीलिंग हो, आपकी चीज़ें फ्लरिश हों, उसका नाम जो ख़राब हुआ है वो नाम ठीक हो जाए, लोगों में उसका कंसिडरेशन बढ़े। तो वो उसके लिए उसको साम दाम दंड जो भेद अपनाना पड़ रहा है वो करे। और फिर से मुझे 100% वाइब्स आ रही हैं पूरे कार्ड को देख कर के ब्लैक एनर्जी को ही अपनाएगी या अपनाएगा। तो आप लौट रहे हैं, आपने पास्ट में रिचुअल्स परफॉर्म करके, छोटे छोटे रिचुअल्स के साथ ही डेली बेसिस पर लौंग का इस्तेमाल करना, घर में हवन करना, मेडिटेशन करना, अपने माइंड से कॉट्स निकालना, उसके थॉट में नहीं रहना, ये सारी चीज़ें करके, सॉल्ट वाटर बाथ लेना, ये सारी चीज़ों को करके आपने इस चीज़ को साइड किया है। आप इस पे बने रहें, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, भागना नहीं है किसी के पीछे कि ये बता दो, कोई उपाय बता दो, वो करना है वो करना है। जो आप कर चुके हैं उसी से उसको साइड कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, आपको जो भी फिनेंशियल कंस्ट्रेंट है उसको पता है, ये भी बता दूँ, थर्ड पार्टी को पता है कि आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में फिनेंशियल कंस्ट्रेंट चल रहा है, और इसी को वो हथियार बना करके अपने काम को अंजाम तक पहुंचाना चाहती है या चाहता है। अब ये आप पर है कि आप इस पर ट्रैप होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, या आप आगे बढ़ जाना चाहते हैं। तो डिसीजन आपका होगा। अगर आप फिनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से चले जाना चाहते हैं तो ये फिर वो ट्रैपिंग होगी। अगर आपने इस चीज़ को स्टॉप किया और अपने थॉट से उसको निकाला, तो वॉक अवे की एनर्जी आई है। दैट पर्सन हैज़ नॉट अनदर वे टू स्टॉप इन योर लाइफ। जाना ही होगा, वो वॉक अवे होकर के कहीं और जाएगा या जाएगी। और अगर इन लॉज हैं तो बता दूँ, वो भी आपकी लाइफ से वॉक अवे हो जाएंगे, तब तक जब तक आप खड़े नहीं हो जाए। देखो, इन लॉज हैं तो आप कम्प्लीटली कट ऑफ तो नहीं कर सकते,
उनके साथ रहना नहीं रहना ये आपका डिसीजन है, लेकिन हाँ उनकी एनर्जी फील्ड को अपनी एनर्जी फील्ड में घुसने से आप 100% रोक सकते हैं। दिस इज़ योर चॉइस। वो जहाँ हैं वहाँ खुश रहें, आप जहाँ हैं वहाँ खुश रहें, ये सिचुएशन पे आप चल सकते हैं जो एक मिडिल पाथ है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिलेगी। अगर मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए, किसी को बद्दुआ मत दीजिए, अपने आप पे काम कीजिए। और जिस गली में जाना नहीं चाहते और जिस इंसान को अपनी लाइफ में चाहते नहीं, उसके बारे में ओवर थिंकिंग, सोचना, बातें करना, ये सारी चीज़ों को स्टॉप कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।